विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। मैं आपके लिए क्वांट का क्रैश कोर्स लेके आई थी जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर को कर रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये पार्ट 3 की है वीडियो जिसमें हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं। कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, पहले आपको बेसिक समझना है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको पहले एक फर्स्ट टाइप करवा देती हूँ, दैट इज टाइप 1। इसके अंदर आपको मैंने कुछ फ्रैक्शंस करी थी। फ्रैक्शंस को खोलना और उसको कैसे मूव करना वो हम आज सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, अगर हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इफ x इज 10% मोर देन y, इफ x इज 10% मोर देन y। अब इस केस में हम सबसे पहले फ्रैक्शन को खोलेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो 10% का मतलब होता है 1/10, राइट। एक तरफ लिख लेंगे x और दूसरी तरफ लिख लेंगे y। हम इस क्वेश्चन को बाय फ्रैक्शंस मूव करेंगे। x इज 10% मोर देन y। देखा जाए तो x 10% ज़्यादा है y से, तो डिनोमिनेटर जो है वो 10 है और ये न्यूमिनेटर 1 है। इट मीन्स x ज़्यादा है 10%, 10 + 1 इट मीन्स 11। तो हम कह सकते हैं अगर x 11 है तो y कितना होगा, 10। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले जो फ्रैक्शन है आपने उस फ्रैक्शन को खोलना है। फ्रैक्शन खोलने के बाद 1/10। अगर तो मोर देन का केस है तो आपने डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस कर देना है। अगर ये लेस देन का केस है तो आपने इसमें से ये चीज़ न्यूमिनेटर माइनस कर देनी है। अब ये मोर देन का केस था तो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस किया तो इट विल बी 11। अब उसने बोला था कि x मोर देन है y से, तो x मोर देन है, इट मीन्स 10 में +1 किया 11 और इसका जो बेसिक रहा है वो कितना रहा, 10। तो ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चंस लिखेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ, राइट। क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। If x is 25% more than y, then x exceed y by what percentage? इसका मतलब क्या है कि x 25% ज़्यादा है y से और वो कितने परसेंट ज़्यादा है वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। हम सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने अपनी फ्रैक्शन को खोलना है, ठीक है। 25%, राइट डाउन हियर 25%। अब आपको पता है कि 25% का मतलब क्या होता है, इट्स 1/4। इट्स 1/4। अगेन हमने एक रेशो बना लेनी है, x और रेशो y। अब उसने बोला था x इज 25% मोर देन y। अगेन ये मोर देन का केस है और मोर देन के केस में आपको क्या करना था, इसमें से ये चीज़ को प्लस करना था। तो जब आप प्लस करोगे डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर तो वो कितना बनता है, 5। अब ज़्यादा क्या है, x ज़्यादा है, तो 5 हम x के नीचे लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा वो हम y के नीचे लिखेंगे। क्लियर। तो ये कितनी रेशो बन गई आपकी, 5:4। मूव फर्दर। अब उन्होंने बोला है x एक्सीड बाय व्हाट परसेंटेज, x y से कितना ज़्यादा है। जब भी आपको एक्सीड या कुछ आपको लेस देन मोर देन, कितना ज़्यादा है कितना कम है, आपको कुछ ऐसा पूछा जाए तो आपने इन दोनों का क्या लेना होता है, डिफरेंस। यू शुड टेक डिफरेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब उन्होंने क्या बोला कि x कितना ज़्यादा है y से, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हमेशा डिफरेंस ऊपर आएगा। एंड उसने क्या बोला, x एक्सीड y। किसकी बात, लास्ट में किसकी बात की गई है, y की। तो y की फ्रैक्शन में रेशो में क्या लिखा हुआ है, 4। राइट डन हियर 4। और परसेंटेज निकालनी है, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, अगेन इट्स 1/4 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 25%। क्लियर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने पहले क्या निकाला, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इस 25% के अपने फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन को खोलना है, x और y की रेशो बनानी है। देन उसने पूछा था कि x कितना एक्सीड है y से बाय व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने को बोला है। पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेके और डिनोमिनेटर में जिसकी बात लास्ट पे की गई है y4 रख के और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। इट विल आंसर इज 25%। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इफ A इज 14.2% लेस देन B, फाइंड द रेशियो A रेशियो B। अब फिर अगेन कॉन्सेप्ट पे रहना है। हमने कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन कितनी है 14.28, सॉरी परसेंट कितनी है 14.28%। अब हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में सिखाया था कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, इट्स 1/7। ऐसे करने से, रिमेंबर करने से इन चीज़ों को हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। अगेन उसने निकालने को क्या बोला है, जस्ट आपने रेशियो निकालनी है, ए रेशियो बी, करेक्ट। ओके, केस क्या है, लेस देन का केस है। और लेस देन के केस में मैंने आपको क्या बोला था, मोर देन के केस में हमने प्लस किया था डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर, बट इन द लेस देन के केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 6, राइट। अब क्या कम है, ए कम है बी से, ए कम है बी से, तो ए के नीचे क्या आएगा 6, और डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो बी के नीचे क्या आ जाएगा 7। हमें उन्होंने बोला था फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी। रेशियो आपके सामने है, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। लेट कम टू द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ x earn 33.33% मोर देन y, देन हाउ मच परसेंट डज y earn लेस देन x। ठीक है, सेम हेयर जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। नाउ परसेंटेज 33.33%। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इसका मतलब 1/3। इसको रिमेंबर करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अगेन x रेशियो y कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब अगेन कौन सा केस है, मोर देन का केस है। मैंने आपको अभी कराया, मोर देन के केस में आपको डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस करना है, इट विल बी 4। ओके, अब x ज़्यादा है y से, x ज़्यादा है y से, तो y के नीचे आपका 3 आ गया और यहाँ पे आपका 4 आ गया, क्लियर। आफ्टर दैट हाउ मच परसेंटेज डज y earn लेस देन x। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी लेस देन की बात की गई है कि कितने कम वो अर्न कर रहा है, y कितना कम अर्न कर रहा है x से, तो y कितना कम अर्न कर रहा है, इट मीन्स अगेन इसमें डिफरेंस लेंगे, करेक्ट। डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1, डिफरेंस हमेशा ऊपर आएगा। देन अगेन उसने क्या बोला है कि y कितना कम कमा रहा है x से, लास्ट में x की बात की गई है और x की रेशियो कितनी गिवन है 4, यहाँ पे कितना आ गया 4। अगेन इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 25%, ठीक है। 25% 1/4। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब यहाँ पे लिखे इफ A earn 20% मोर देन B एंड B earn 30% मोर देन C, एंड व्हाट इज द रेशियो अमंग A रेशियो B रेशियो C, राइट। ओके, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात की गई है, A, B और C, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख लेना है A रेशियो B रेशियो C। जिस वेरिएबल की लास्ट पे बात की गई हो, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन में पहले यहाँ A आया, सेकंड वेरिएबल B, अगेन B एंड देन C। क्वेश्चन जहां पे लास्ट वेरिएबल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, C और जिसके लास्ट वेरिएबल होगा वहां पे हमेशा क्या लिखा जाएगा 100, राइट। तो यहाँ पे C के नीचे कितना आ गया 100। अब उन्होंने बोला B earn 30% मोर देन C। अब आपको परसेंटेज मैंने निकालना सिखाई थी, अब आप वर्बली विदाउट यूज कॉपी और पेन आप इसका 30% निकालिए। अगेन स्टार्ट करते हैं, 30% निकालना है, स्टार्ट करते हैं 10% से। इसका 10% कितना होगा 10, क्योंकि एक पॉइंट छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। ओके, तो 10 और हमने निकालना क्या है 30%, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ गया आपका 30। ये हमने जस्ट 30% निकाला है, किसका, इस 100 का।
मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। इस 100 का हमने 30% निकाला है। 30 बनता कैसे है, 10 + 10 + 10 से। इसका 10% निकालेंगे तो अगेन 10 ही आएगा, ठीक है। ये 10% है, ये 10% है और ये 10% है, तो जब उनका 10% निकालेंगे तो ये 30 निकल के आता है। अब यहाँ लिखा हुआ है बी अर्न 30% मोर देन सी। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, इसमें मोर देन की बात की गई है कि वो 30% ज़्यादा कमाता है जितना सी कमाता है। अगर सी 100 कमाता है तो बी 30% ज़्यादा कमाएगा, तो पहले हमने 30% निकाल लिया, तो 30% 30 ही आया, करेक्ट। 30% 30 ही आया, पर वो 30% ज़्यादा कमा रहा है। इट मीन्स ये कितना कमा रहा होगा, 130। 130 कैसे, 100 + 30 के साथ, क्योंकि वो सी से 30 ज़्यादा कमा रहा है। 100 तो वो कमा ही रहा था, 30% निकाला तो वो कितना कमा रहा है, 130 कमा रहा है। डन, ओके। नाउ अब आगे करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रब कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाओ ए पे। अब ए का क्या था, इफ ए अर्न 20% मोर देन बी। 20%, पहले तो हम 20% निकालेंगे। किसका निकालना है, बी का। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने निकालना किसका है, राइट। तो ये 20% निकालना किसका है, बी का, राइट। तो पहले 130, ठीक है। इसका हमने क्या निकालना है, अगेन 20%। ट्राई कि आप विदाउट पेन और कॉपी से करिए। अब इसका 10% निकालेंगे, तो 10% एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, इट मीन्स 13 करेक्टली। तो 10 13 है, उसमें 13 और जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 26। मैं फिर एक बार इलेबोरेट कर देती हूँ आपको कि ये 20% कैसे बना। 10% + 10% से 10% 13 निकल के आया, और ये 10% तो ये कितना हो गया आपका, 26। अब ये था कि वो 26 जो है वो ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि मोर देन का केस है, और वो ज़्यादा किससे कमा रहा है, बी से ज़्यादा कमा रहा है। तो हेयर बी कितना है, 130, कि वो 130 तो कमाएगा ही कमाएगा, पर साथ में वो 26 ज़्यादा कमा रहा है। क्लियर, तो इट विल बी 156। समझ में आया आपको कि मोर देन और लेस देन के केस में आपको प्लस और माइनस करके चलना पड़ेगा, कि इसमें प्लस करना है या माइनस, स्टेटमेंट पढ़ के। क्लियर, ओके। तो ये आ गया 156। उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज द रेशियो अमंग। हमें सिंपल रेशियो निकालने की बात की गई है, आप इसकी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल के आया, 156, 130 और ये 100, ठीक है। इनकी रेशियो निकाल दो तो कितनी बन जाएगी, हमारे पास निकली पड़ी है, ये आ गया आपके 78, ये आ गया आपके 65 और ये आ गया आपके 50। दैट इज योर आंसर, ठीक है। मैंने 2 पे डिविजिबिलिटी करी है इसकी, ठीक है। 2 पे डिविजिबिलिटी करने के बाद 7 2 7 7 8, ठीक है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी करने के बाद मेरे पास आंसर निकल के आया है 78/65, 65/50। क्लियर, ठीक है। बस चीज़ ध्यान से रखना, मैं इसी के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि मोर देन और लेस देन, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। वेट, देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक करवाने लगी हूँ। अगर मैं ये लिखूँ, इफ ए इज 20% ऑफ बी, यहाँ पे कोई मोर देन और कोई लेस देन वाला केस नहीं है, ठीक है। ए जो है वो 20% है बी का, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, A/B बनेंगे, A/B करेंगे। अब बी है, बी को अगर मैंने 100 मान लिया तो ए इसका 20% है, तो 100 का 20% निकालिए, 100 का 20% निकालेंगे, अगेन 10% + 10%, ये तो आपको वर्बली करना चाहिए। अब 10% कितना हो जाएगा, 10, और ये भी कितना हो जाएगा, 10, तो निकल के भी कितना आएगा, 20। तो ए इज 20% ऑफ बी। इसका क्या मतलब होता है कि ए सिर्फ 20% है बी का। अगर ये मोर देन का केस होता तो यहाँ 120 आता, अगर ये लेस देन का केस होता तो यहाँ 80 आता, बट यहाँ पे मैंने कोई मोर देन और कोई लेस देन मेंशन नहीं किया। मैंने ये बताया कि ए जो है वो 20% है बी का। अगर बी को 100 मान लिया तो उसका 20% कितना होगा, 20। करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप नोटबुक पे उतारिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए।
नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको नया कॉन्सेप्ट करवाने जा रही हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सक्सेसिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम ही सक्सेसिव है, सक्सेसिव मेथड बोला जाता है। और इस मेथड पे एक आधा क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, ट्राई कि इस क्वेश्चन को आप खुद एक बार कॉन्सेप्ट समझ के इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद करेंगे। ओके, नाउ कम टू द सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में एक चीज़ याद रखनी है आपको, पहले इसके फार्मूला फोर फार्मूलाज हैं इसके। ठीक है, आपको वो ध्यान में रखने हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से, ए प्लस बी। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला साइन होगा वो इसके और इसके साइन पे डिपेंड करेगा। ध्यान से, ये भी इंक्रीज हो रहा था, ये भी इंक्रीज हो रहा है। जो नेक्स्ट वाला साइन है वो इन दोनों के साइन पे डिपेंड करता है। इट मीन्स प्लस प्लस, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका प्लस, देन a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये भी माइनस, ये भी माइनस, करेक्ट, माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो अगेन क्या आएगा a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय 100। राइट? अगर हम नेक्स्ट केस लें और नेक्स्ट केस में एक माइनस और अगला प्लस कर दें कि एक चीज़ कम हो रही थी, अगली चीज़ बढ़ने लग पड़ी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं अब साइन कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस, करेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। नाउ नेक्स्ट में हम क्या लेते हैं, हम ले लेंगे पहले वाला प्लस और अगले वाला माइनस। अगेन जो नेक्स्ट वाला आपका साइन होगा वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस, ठीक है, इंटू बी और इंटू 100। दिस इज द 4, 1 2 3 and 4. These are the 4 formulas totally based on successive method. Now come to the question. आप उतार लेंगे, उतारने के बाद आप इसको खुद बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे है। ओके, क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is increased by 20% in the first year and 40% increased in the second year. Find the overall percentage increase in population. पहले साल वो 20% बढ़ी है, अगले साल वो 40% बढ़ी है। करेक्ट। हमने क्या करना है, पहले ए को डिनोट कर देना है 20% प्लस 20% के साथ, क्योंकि वो इंक्रीमेंट है। साइन कभी भी गलती से मत गलत करिए, क्योंकि साइन गलत होगी तो आपको कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अगेन बी कितना है आपका प्लस 40, अगेन यहाँ पे प्लस 40%। ऐसे के केस में जहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी है, मैंने आपको पहले बताया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस 20% प्लस 40 प्लस प्लस, और अगले वाला साइन में क्या होगा आपका प्लस, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप पहले कटिंग कर देंगे इसकी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास रह गया प्लस 20 प्लस 40 एंड देन प्लस 4 टू ज़ 8। करेक्टली जब आप इसको प्लस करेंगे तो आंसर इज 68। दैट इज योर आंसर। ठीक है, हमने पहले वेरिएबल्स दे देने हैं ए एंड बी। ठीक है, इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है ये ध्यान में रखते हुए आपने नेक्स्ट वाला साइन देखना है, देन उसको सॉल्व कर देना है। आंसर इज 68। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देती हूँ, देन आफ्टर दैट आप सॉल्व करना। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन इज इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड 30% डिक्रीज इन द सेकेंड ईयर एंड फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। अगेन पहले हमें फ्रैक्शन है 10%, अगली फ्रैक्शन है 30%। ठीक है, तो हम ए और बी देख लेंगे। पहले साल बढ़ रही है, जो कम हो रही है, डिक्रीज लिखा हुआ है मैंने, तो इट मीन्स ये -10% है। उसी तरीके से ये भी कम हो रही है, इट मीन्स ये -30% है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन माइनस क्या फार्मूला, इसका फार्मूला देख लेते हैं पहले। फार्मूला क्या बनेगा, -a माइनस बी, अगेन माइनस माइनस प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। राइट, अब ये क्या आ गया आपका -10,
और ये आ गया आपका -30 और ये माइनस माइनस इधर आ गया +10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं, देन अगेन पूरा सॉल्व करेंगे। इसकी कटिंग हो जाएगी तो आप देख सकते हो तो कितना आ गया 3। तो हमारे पास बचता क्या है, -10 -30 एंड देन +3, यही बचता है। तो ये कितना आ गया आपके पास, -40 + 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 37 माइनस। तो इट मीन्स ये क्या आया कि 37% से आपकी जो वो सैलरी है पर्सन की वो डिक्रीज हुई है। आपको ऑप्शन जो आएंगे ना वहाँ पे +37% भी होगा और -37% भी, दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। बट आपने ध्यान रखना है साइन का, ये आपका -37% निकल के आया है। इट मीन्स कि ओवरऑल आपकी जो गिरी है परसेंटेज वो -37% से गिवन है, गिरी है मतलब डिक्रीज हुई है -37%। करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कि क्वेश्चन एग्जामिनर डालता है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब जो नॉर्मल बच्चा आएगा जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्या करेगा, इसको थ्रू मेंसुरेशन से सॉल्व करेगा, ठीक है। कुछ लेंथ एज्यूम करेगा, कुछ ब्रेथ एज्यूम करेगा, ठीक है। फिर उस पर इंक्रीमेंट लगाएगा दोनों पे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। बट आपको ये चीज़ पता है कि मैंने आपको सक्सेसिव मेथड समझाया है कि वो कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है, उस पर अप्लाई किया जाता है। अब ये चीज़ बढ़ रही है दोनों, ये 30% से इंक्रीमेंट हो रहा है और वो 40% से हो रहा है। और हमने क्या करना है कि परसेंटेज बतानी है चेंज इन एरिया, एरिया कितने से बढ़ेगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को भी हम सक्सेसिव से ही सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ए को हम कितना मानेंगे 30% और बी को कितना मानेंगे, हम इन वेरिएबल्स को लेंथ एंड ब्रेथ में डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हम यही मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो L 30% से बड़ी है और जो ब्रेथ है वो 40% से बड़ी है, राइट, ठीक है। इसको L एंड B में लिख लेते हैं करेक्टली। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप मुझे बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, करेक्टली यही बनेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 एन इंटू बी और डिवाइडेड बाय 100 करेक्टली, ठीक है। एल कितने से बड़ा है 30% से, ब्रेथ कितने से बड़ी है 40 से, प्लस 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। ये कटिंग कर देंगे हम इसके साथ, तो ये हमारे पास बचेगा क्या, +30 + 40 और प्लस कितना आ जाएगा 12। तो ये आपके पास कितना बचेगा 82। दैट इज योर आंसर। हम कह सकते हैं कि जो हमारे एरिया में चेंज आया है वो 82% से आया है। क्वेश्चन ऑप्शंस में आपको ये भी पूछा जाएगा वो 82% से इंक्रीज हुआ है, 82% से कम हुआ है, या बाकी अदर ऑप्शंस। हियर द प्लस का साइन है तो इट मीन्स ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, साइंस में इसमें बहुत मैटर करते हैं। अगर आप इसको साइन को कुछ भी गड़बड़ कर देंगे तो आंसर में फ़र्क आ सकता है, राइट। कितने से बढ़ रही है, कितने से चीज़ कम हो रही है, उसको अप्लाई करना है आपको। मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी आप अप्लाई खुद, अब क्वेश्चंस लो, खुद अप्लाई करो और इसको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स लेट सपोज A, B और C में आ जाते हैं, ठीक है, आपको वेरिएबल A, B और C में आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। पहले हम 2 का कर रहे थे, जस्ट A एंड B। अगर आपको वेरिएबल्स A, B, C में आ जाते हैं 3 की, जैसे कि मैं आपको वर्बली बोल देती हूँ, सैलरी पहले साल 10% बढ़ी है, ठीक है जी, दूसरे साल 20% बढ़ी है और तीसरे साल वो 10% कम हो गई है, राइट। मैंने आपको स्टेटमेंट बोल के बता दी है कि फर्स्ट ईयर में वो 10% बढ़ी है, 20 सेकेंड ईयर में वो 20% बढ़ी है और इन द थर्ड ईयर में वो 10% कम हुई है, राइट। हम इसमें सक्सेसिव कैसे लगा सकते हैं, अब आप यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए और हमें तो मैम ने सक्सेसिव में जस्ट 2 वेरिएबल्स का ही बताया था कि फार्मूला जस्ट 2 वेरिएबल्स का ही होता है ना। अब हम 3 में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 में करने के लिए क्या करोगे, पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नहीं सॉल्व करूँगी, सॉल्व आप खुद करोगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को A और B जैसे कि मैंने फार्मूला लिखा है आप उसको वैसे ही सॉल्व करोगे। मैं आपको एक कर देती हूँ क्वेश्चन। लेट सपोज जैसे ये क्या है +10 + 20, ठीक है, साइन आगे कौन सा आएगा +10 × 20 × 100,
तो ये 0 0 कट गई, तो ये कितना बच गया +10 +20, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +2, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 32। तो आप बोलोगे मैम 32% से हमारा जो है वो इंक्रीमेंट आया है, हमने सिर्फ ए और बी का निकाला, इन दोनों का आप कितना निकाला है 32%, इन दोनों का निकाल के हमने यहाँ लिख लेना है, वो आ जाएगा आपका +32%। ध्यान से सुनना, आपको नेक्स्ट काम क्या करना है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, इस ए को, मतलब अब हम चाहिए तो हमें 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हमें अब क्या करना है, a प्लस बी कितना हो गया हमारा +32%, उसी को हमने किसके साथ सॉल्व कर देना है, c के साथ। करेक्टली a और b का निकाल के 32%, इन तीनों को इकट्ठे सॉल्व नहीं करेंगे, 2 2 का सेक्शंस लेंगे। पहले ये 2 होंगे, इनको लिख के यहाँ लिख देंगे। अब a और प्लस b इकट्ठे हो गए और c आ गया हमारा -10%। अगेन सॉल्व कैसे करेंगे, +32% -10 प्लस माइनस माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 100। ध्यान से देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। ये कट गया इसके साथ, इन दोनों की कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका +32 -10, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है आपका 32 डिवाइडेड बाय 10। तो नॉर्मली एक डिजिट छोड़ के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में पता है जितने जीरोज हो ऊपर पॉइंट लग जाते हैं, कोई कटिंग नहीं करनी। तो कितना आ गया आपका 3.2, यहाँ आ गया आपका 3.2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस हम पहले प्लस कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 13.2, तो -13.2 और इधर कितना आ गया +32। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 32 - 13.2, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 18.8, ठीक है 18.8। तो इसका आंसर कितना आ गया, मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको, 18.8%। अब आप ध्यान से देखिए ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। 32 बड़ा है, जिसके साथ बड़े के साथ प्लस का साइन है, तो इट मीन्स ये इंक्रीमेंट में जा रहे हैं, तो हमने प्लस का साइन लगा देना है। ऐसे ही डी भी होगा तो अगेन आप उसको ऐसे करते जाएंगे। बाकी सक्सेसिव मेथड बहुत हेल्पफुल है, शॉर्टेज कर देते हैं काफ़ी चीज़ों को, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ए और बी और सी का किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ इसको शेयर करिए और उतने बच्चों तक पहुंचाइए जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। एंड मोर ओवर, आपको जो क्वेश्चंस हैं, आपको डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। और परसेंटेज की जितनी फ्रैक्शंस मैंने कराई हैं और जितनी आपको याद है, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं कुछ परसेंटेज लिख रही हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। 33.33%, 133.33%, 87.5%, 50%, 14.28%, 9.09%, 1.11%। डेली की कुछ 5 आप फ्रैक्शंस परसेंटेज याद करते जाओ, ऐसे ही आपको फ्रैक्शंस याद होती जाएंगी। थैंक यू। बाकी आपको वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।